हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुप्ता है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ताजी लाइफ हैक्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक डीसी मोटर बना के आपको दिखाने वाला हूं जिसका मॉडल एकदम अलग होगा, वो दिखने में एकदम अलग होगा, एकदम एक अलग तरीके से मैं डीसी मोटर बना के दिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होगा। जो नॉर्मल डीसी मोटर आता है उसके स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस डीसी मोटर को बनाने का तरीका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं डीसी मोटर को बनाने के लिए मैं टीन के सीट का यूज कर रहा हूँ। और इसे मैंने कहाँ से निकाला है तो फ्रेंड्स, ये जो तेल का जो टीना आता है वहीं से इसी को मैंने निकाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं ये वाला डिजाइन बनाने वाला हूँ। तो इस डिजाइन को दोस्तों बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि यार एकदम अलग किस्म का मैं डीसी मोटर बनाना चाह रहा था, एकदम अलग। मतलब भाई, किसी को अगर आप बना कर दिखाते हो तो वो भी चौंक जाएगा, कहेगा कि अरे यार ये कैसा डीसी मोटर है। मतलब यार, इसीलिए मैं इस तरीके से डिजाइन बना रहा था। और ये भाई डिजाइन बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। और अब दोस्तों, जिस तरीके से मैंने डिजाइन बनाया है वो एकदम सेम टू सेम हम लोग इस टीन के ऊपर उतार देंगे। तो चलिए इसको उतार लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसको काट के निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस मॉडल को मैंने इस टीन के ऊपर बना दिया है। जिस तरीके से मैंने सेम टू सेम कॉपी भी बनाया है, एकदम सेम टू सेम मैंने इस टीन के ऊपर बनाया है। अब दोस्तों इसे हम लोग काट के निकाल लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये टीन नहीं है तो फिर आप लोग क्या करोगे? अगर आपके पास प्लास्टिक का सीट है तो आप लोग उससे भी एकदम सेम टू सेम मॉडल का मोटर बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसे टीन में ही बनाया जाए। तो ये देखिए, इसे मैंने काट के निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इसके बीच वाले हिस्से में मैंने एक क्रॉस बना दिया है, मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब इसको हम लोग दोस्तों छेद करके यहाँ छेद कर देंगे, जिससे कि हम लोग मोटर का शाफ्ट इसमें लगा सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने छेद कर लिया है, जहां से हमारा मोटर का शाफ्ट आसानी से लग जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इस सीट को चारों तरफ से मोड़ने वाला हूं। और मैं मोड़ने के लिए इस पिलास का यूज कर रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इसे हाथों से मोड़ना असंभव है। अगर मैंने हाथों से मोड़ने का कोशिश किया तो ये हमारे हाथों में लग सकता है और ये खतरनाक भी हो सकता है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने मोड़ लिया है चारों तरफ से। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे चारों तरफ से मोड़ लिया है। अब इसको हम लोग दोस्तों इसको 90 डिग्री पे चारों तरफ से मोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, किनारे किनारे से 90 डिग्री पे मैं इसे मोड़ लूंगा, जिससे कि ये हमारा मोटर का शेप लेने लगेगा धीरे धीरे। वो भी दोस्तों मार्केट वाले मोटर का शेप नहीं, ये हमारे मोटर का शेप लेने लगेगा। तो ये देखिए, हमारे मोटर का शेप ले चुका है, ये बॉडी हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हो, ये एक लोहे का छल्ला है जिसमें हमारा डीसी मोटर का शाफ्ट आसानी से लग सकता है। और ये दोस्तों, मैं इसको इसके मोटर का जहां मैंने छेद किया है उसके बीचों बीच चिपका दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना कोई जरूरी नहीं है, ये मेरे पास था इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ। इसकी वजह से हमारा जो कॉइल है वो एकदम अच्छे से गोल में घूम सकता है, इसीलिए मैं इसको लगा दे रहा हूँ। इसको कोई जरूरी नहीं है इसको लगाना। तो इसको मैं सुपर ग्लू से चिपका दूंगा एकदम सेंटर में, जहां मैंने होल किया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चिपका दिया है और ये सूख चुका है। तो अब दोस्तों ऊपर वाला बॉडी तो रेडी हो चुका है, अब नीचे वाला पोर्शन को तैयार करना है। तो इसको मैं इस पीवीसी सीट से बनाने वाला हूं, क्योंकि इसको ऊपर वाला भाई लोहे का बन सकता है, लेकिन नीचे वाले को हम लोग लोहे से नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसमें पीवीसी सीट का यूज कर रहा हूं। तो ये देखिए, मैंने पीवीसी सीट का कुछ टुकड़ा काट लिया है इस तरीके से। तो चलिए इन सबको चिपका के एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इसे मैंने चिपका दिया है कुछ इस शेप में। तो अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इसके मैंने नीचे एक क्रॉस का चिन्ह बना दिया, मतलब इसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे एक छेद करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने छेद कर लिया यहाँ पर इस तरीके से, जिससे हमारा जो नीचे वाला मोटर का शाफ्ट है वो आसानी से लग जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमारा डीसी मोटर का ऊपर और नीचे दोनों बॉडी रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और ये आपस में अच्छे से एकदम फिट हो जा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग एक पुराने डीसी मोटर का कॉइल ले लेंगे और 4 ठे मैग्नेट ले लेंगे। और आप लोग मैग्नेट देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है। और फ्रेंड्स, ये जो कॉइल है वो भी एक पुराने खराब डीसी मोटर में से मैंने लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग ये मैग्नेट ले लेंगे और दो मैग्नेट में लगा रहा हूँ, जिससे कि हमारा ये डीसी मोटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बने। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने का एक तरीका है, इसको हम लोग N और S करके लगाएंगे। अगर फ्रेंड्स इस मैग्नेट को हम लोग उल्टा लगाते हैं तो हमारा ये डीसी मोटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, मतलब चलेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं इस मैग्नेट को चिपकाने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज कर रहा हूं। अगर आप लोग सुपर ग्लू का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार सुपर ग्लू का यूज कर देते हो तो बाद में दोबारा हम लोग इस मैग्नेट का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सुपर ग्लू का यूज नहीं करेंगे, डबल साइडेड टेप का यूज करेंगे कि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग आसानी से इस चुंबक को निकाल के उसे सही कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने लगा दिया है। अब दोस्तों हम लोग इसको N और S करके इस तरीके से जहां से दोस्तों चिपकता है वही साइड हमें बस चिपका देना है, इसके दोनों आमने सामने। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने पहले मैग्नेट को चिपका दिया है।
और एकदम उसके सामने मैंने दूसरे वाले मैग्नेट को भी चिपका दिया है, यानी दोस्तों हमने मैग्नेट का काम कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 2 ठे पतला पतला एक टीन का ही स्ट्रिप काट लेंगे, मतलब वायर टाइप बना लेंगे इसको। और फ्रेंड्स ये बहुत ही काम का चीज है, इसी के सहायता से हमारा मोटर चलने वाला है। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ मोटर को पावर देने के लिए लगाऊंगा, यहाँ पर जो मोटर के नीचे हमारा पावर देने का पॉइंट होता है वहां पे लगाऊंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने एल शेप में बना दिया है। अब हम लोग फ्रेंड जो नीचे वाला हिस्सा है उसको छेद कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये जो टीन वायर है वो आसानी से इसके अंदर लग जाए। तो चलिए फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग छेद कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने छेद कर लिया है, इस नीचे वाले हिस्से को छेद कर लिया है, जहां पे हमारा टीन का वायर जो मैंने बनाए हैं वो आसानी से लग जाएगा और इसकी सहायता से हम लोग मोटर को आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वायर को हम लोग लगाते हैं और उसके बाद दोस्तों सुपर ग्लू की मदद से इसे चिपका लेंगे। और चिपका लेने के बाद दोस्तों जो इसका एक्स्ट्रा वायर है उसे हम लोग काट के निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसे मैं सुपर ग्लू की मदद से चिपका रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने चिपका लिया है और इसको मैंने मोड़ लिया है इसको मोटर के हिसाब से, और जो एक्स्ट्रा वायर था उसे मैंने काट लिया है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने मोड़ा है सेम उसी तरीके से आपको भी मोड़ना पड़ेगा, अगर सेम टू सेम तरीके से मोटर बना रहे हो तो इसको फ्रेंड्स हम लोग आसानी से ये जो कॉइल है हमारा आराम से उसमें लग जाएगा और हम लोग जैसे ही इसमें पावर देंगे आसानी से हमारा मोटर घूमने लगेगा और ये बहुत ही अच्छे से गोल में घूम रहा है, बहुत ही फ्री तरीके से। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है। अब हम लोग ये दोनों पार्ट को जोड़ देंगे और एक डीसी मोटर को बना देते हैं और उसके बाद दोस्तों इसको चला के देखेंगे और इसका स्पीड बहुत ही गजब होने वाला है। आप लोग भी देखिएगा, जो नॉर्मल डीसी मोटर होता है उससे कहीं ज्यादा तेज इसका स्पीड होने वाला है। तो अभी फ्रेंड्स इसको चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम लोग सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लेते हैं कि बाद में कभी ये छूटे ही ना। तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है। अब हम लोग इसे टेस्ट करके देखेंगे, मतलब खा के नहीं, इसको हम लोग चला के देखेंगे कि इसका स्पीड कितना है। तो फ्रेंड्स मैं पावर सप्लायर का यूज कर रहा हूं और मैं 5 वोल्ट से इसे चलाने वाला हूं। तो ये देखिए मैं 5 वोल्ट इसमें सेट कर लिया हूं। अब दोस्तों मैं इसे चला के दिखाता हूं। तो चलिए इसको वायर कनेक्ट कर देते हैं और फ्रेंड्स इसे प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, कोई झमेला नहीं है, कहीं से भी चलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मोटर डीसी मोटर चलने लगा है और बहुत ही तेज चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स हमें इसे बात थोड़ा घुमाना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये नया नया बना है तो अभी ये उतना फ्री नहीं है। जब ये एकदम कई बार चलने लगेगा, देर तक चलने लगेगा, तो ये ऑटोमेटिक अपना जगह बना लेगा, तो आराम से एक बार में ही चलने लगेगा। तो अभी थोड़ा सा दोस्तों इसे गोल में घुमाना पड़ रहा है। तो अभी फ्रेंड्स इसमें एक पंखी लगा देता हूं कि पता चले कि हमारा स्पीड कितना है और कितना नहीं है, क्योंकि इस तरीके से देखने में समझ में नहीं आता है कि स्पीड कैसा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये एक 5 वोल्ट का डीसी मोटर है और ये बहुत ही पावरफुल वर्क कर रहा है, बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है, बहुत ही तेज चल रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। तो अभी फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करके आपको जरूर बताऊंगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये डीसी मोटर, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और फ्रेंड्स दिखने में भी एकदम अलग है, मार्केट में जैसा मिलता है वैसा एकदम नहीं दिखता है और फ्रेंड्स इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।